जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के लिए आज शुरू बार धमाकेदार मैं अब क्वेश्चन लेके आए हैं सीजीपीएससी के। काकर क्वेश्चन ले आए हैं सीजीपीएससी के। अब वो इंसान मन तैयारी शुरू कर दो जब सीजीपीएससी के तैयारी करा थे और धमाकेदार अब लगातार अल्टरनेटिव क्लास आई सीजीपीएससी के। हमारे सीजीपीएससी के जो क्लास में पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी जुड़ा जाता है, पढ़ाई कैसे होते वीडियो देख लिया समझ आ जाए, बिल्कुल मजा आ जाए तुम्हारा क्लास में। हम के पुलिस के बेच पूरा वायरल छत्तीसगढ़ में पुलिस के क्लास लेना चाहते, जब एसआई के क्लास लेना चाहते बिल्कुल क्लास ले सकते, चाहे आबकारी के जो क्लास लेना चाहते ले सकते। ठीक है, एक लिए आप मतलब कॉल करना है 84 35 34 28 29। देखा पढ़ते तो सब है ना, पढ़ते तो सब, लेकिन वही समझे में थोड़ा फेर बदल हो जाते हैं। तो आज हम देखा था सीजीपीएससी के क्लास कैसे हमन के होते। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? क्या बोला थे? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अब हम लोग समझे लागी कि द्वैध शासन होते का। द्वैध शासन के मतलब है दो ठो शासन। द्वैध शासन के मतलब का है दो ठो शासन। देखा अंग्रेज मन बहुत ज्यादा दिमाग वाला रही से, ओ मन 1935 में कहा करी से द्वैध शासन केंद्र में शुरू करी से। द्वैध शासन के मतलब है ओ मन ये करी से कि देखा अब आदमी मन काय करे लग दे है, अपन स्वराज्य मांगे शुरू कर दे है। 1929 में रावी नदी के तट पर हमार चाचा नेहरू हा झंडा फहरा के काय मांगा थे? स्वराज मांगा थे। समझ आते कि नहीं आते? सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हो गए हैं, गांधी जी सविनाबाई एक्टिव हो गए हैं। तो अभी ना दौड़ चला थे स्वराज मांगे के, डोमिनियन स्टेट मांगे के, स्वतंत्रता मांगे के। और इस समय अंग्रेज मन दिमाग लगाते कि मतलब थोड़ा बहुत का दे दिन, जैसे लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप ला मैं खा था एक घर चूहा के आने दे देता भाई, तो खा ले से कल फिर मोड़ देवे इसने टाइप के का होते। और दूसरा समझा तो जैसे कुकरी होते, कुकरी के हमन पीस ला खा देता ना, झोर ला कहूँ आने दे देता। तो इसने टाइप के एक आरक्षित विषय होते और दूसरा हस्तांतरित विषय होते। तो हस्तांतरित विषय वो हरे जेकर कोई मतलब नहीं है, तो हस्तांतरित विषय मतलब भारतीय मन ला दे देते और आरक्षित विषय मन ला अपन मन रख रहे थे। अब आरक्षित विषय में कार्य अब मान जा मैं तुम जगह कहा था, तुम जगह पैसा है और तुम जगह पैसा है, सोना है, चांदी है और प्लास्टिक है ना। तो तुमन काला रखे अपन पास, तो तुमन कहिए सोना चांदी ला हीरा वगैरह तुम रखे और प्लास्टिक ला रखिया का नहीं रखता। प्लास्टिक ला कौन ले दे दिया? प्लास्टिक के जो भी बर्तन फर्तन रही कुछ भी रही तेला आने दे दिया। तो उसने जब पुलिस विभाग है, धन विभाग है, वित्त विभाग है, सब आरक्षित ला अंग्रेज मन रखत से। और हस्तांतरित जितना भी फालतू विभाग है, जैसे जैन सैलाब ला संभालना है ना, कहूँ जगह व्यवस्था बनाना है, ये सब चीज़ ला हस्तांतरित विषय में भारतीय मन ला दे देती से। और ये हो रही से भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब आप मतलब कमेंट करके बताना है कि प्रांत में द्वैध शासन कब शुरू हो रही से। चला ठीक है, अब एक बाद हम दूसरा क्वेश्चन में चलता ना। अगर समझ आते पूरा तो क्लास ला लाइक कर देवा, ठीक है, सब्सक्राइब कर देवा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देवा। दूसरा क्लास में चला था, दूसरा क्वेश्चन में चला था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही है? देखा न्यायालय क्या होते? तीन चीज होते। एक होते व्यवस्थापिका, दूसरा होते विधायिका और तीसरा होते न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मन का है, कार्यपालिका है, कार्य काय करते हो मन लागू करवाते। विधायिका का है जब नियम कानून बनाते, जैसे विधायिका में संसद आगे, संसद में कौन आगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आगे। और न्यायपालिका अपन अंकुश बनाए रखते कि सरकार मन अपन फायदा पर जो गलत नियम कानून जन बना देगी के। ठीक है, तो उसने संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही से। तीन न्यायालय है, एक संघीय न्यायालय है और दूसरा है आप मन के उच्चतम न्यायालय। ठीक, उच्चतम न्यायालय। तो संघीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अंतर का है? देखा संघीय न्यायालय शुरू हो 1935 के अधिनियम द्वारा और उच्चतम न्यायालय तो मन के 1950 में आए हैं, है ना। तो देखा उच्चतम न्यायालय जो आज दिल्ली में हवा ते अंतिम अधिकार निर्णय लेके
उच्चतम न्यायालय जगह है। लेकिन ये जो संघीय न्यायालय रही से एकर उच्चतम अधिकार कहाँ रही से, ब्रिटेन के पास रही से। दोनों में यही अंतर है। अगर पहले तुम कहूँ जगह पढ़ाई करत हो, बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाई करत रहा हुआ, अगर ये नहीं जानत रहा हुआ तो कमेंट कर देवा, ठीक है। इसने धीरे धीरे तुम्हारा बहुत सारा चीज रोज के रोज मिली, ठीक है। एकर आंसर का रही जी तुमन के 1935 अधिनियम। लेकिन 1935 अधिनियम नहीं, तो आंसर रही उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लो तीसरा क्वेश्चन में चलथन, कुछ फैक्चुअल और कुछ कार्य। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न किस अधिनियम द्वारा की गई थी। मतलब सांप्रदायिकता काला की पता है, सांप्रदायिकता काला की जाना था। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ बढ़िया, बाकी सब खराब है। मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम ही बढ़िया, बाकी सब खराब है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन ही मन बढ़िया, बाकी मन खराब है। मैं ए जाति के यहाँ मोरत जाति बढ़िया, बाकी मन खराब है। समझ आते, एला कहते सांप्रदायिकता। समझ आते, सांप्रदायिकता हम अपने तो अच्छा मानते हो, बाकी क्या मानते हैं, खराब मानते हैं, ठीक है। तो भारत देश में सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब कोई धार्मिक आधार पर व्यवस्था कब शुरू कर रही से, तो ये है जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा। देखा मार्ले मिंटो का सुधार का है जानता, मार्ले मिंटो तो का है तुमन के गवर्नर और सचिव, ठीक वो थी छोड़ा। तो सचिव गवर्नर है ओमन। मार्ले मिंटो सुधार के मतलब कैसे देखा, अंग्रेज मन ना 1905 में बंगाल विभाजन करिस। और जैसे बंगाल विभाजन करते हैं ना पूरा देश, तो दो भाग में तोड़ते, हिंदू और मुस्लिम में। तो हिंदू मुस्लिम मतलब प्यार रहते कि उमर रक्षाबंधन दिवस मनाते, मतलब एक दूसरे के लिए प्यार रहते है ना। तो ये चीज़ हमन ला हजम नहीं हुए अंग्रेज मन ला, तो मन मुस्लिम मन बुलाते आवा तो कहते, आवन कहते, ढाका मावा कहते, और बुलाते और काय कर लेते ओमन। देखा तुमने हिंदू वाला मन जगह रही देखा है भारत में पूरा हिंदू हिंदू भरे, तुमन कुछ आवा और तुम्हारा कभू सत्ता मिली का, नहीं मिला भाई, सही नहीं मिली, हाँ नहीं मिले। तो तुमन काय करा, तुमन अपन निर्वाचन प्रणाली से लड़ा, तुमन खुद के निर्वाचन प्रणाली से लड़िया, रिजर्व रही तो तुमन तो जीत बेच करे, तो तुम्हारा सत्ता मिलबे करी। अंग्रेज मन दिमाग लगा के मतलब काय कर दी, मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम मन ला पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी से। यह फूट डालो राज करो नीति के एक हिस्सा रही से। मजा आ गई सोहित, लाइक कर दो भाई। चलो अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, राय दे के विचार करबो। कैसे करबो जी, मन से विचार देबो, MN राय, मन से राय दे के। कैसे करबो, मन से राय दे के काय करबो, संविधान निर्माता के विचार देबो, मन से राय देबो। कैसे राय देबो, चलो 5 बार बोला, मन से राय देबो। अपन जगह में बोलिए क्या बोलना है, मन से राय देना है। कैसे देना है, MN राय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, काय कहते, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एमा कहते कि जो हमन के संविधान बनना रही से, जो हमन के देश के नियम कानून बनना रही ना, वो कैसे होना रही, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। तो देखा एक मिशन आ रही ना 1939 में, जब प्रथम सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई ना 1939 में, तो अंग्रेज मन हमन ला लड़ाई कर ही के जबरदस्ती सेकंड वर्ल्ड वार में झोंके बा। 1942 में क्रिप्स मिशन लाई, और क्रिप्स मिशन में लिखे गई से कि अगर तुमन लड़ाई लड़िया हमन के तरफ से, अंग्रेज मन के तरफ से, तो तुमन ला निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान बनाए के निर्माण करके तुम्हारा अवसर देबो कहिए, है ना। तो जो पहली बार क्रिप्स मिशन में ही काय कहेगी से ए निर्वाचित व्यवस्था संविधान हो ही की के कहेगी से। चलो एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1941। ये तो हो ही नहीं सका है। ठीक है, क्रिप्स मिशन में बात हो रही से, ये तो बहुत पहले के। एक आंसर रही कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत का हो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। कैबिनेट मिशन का है, एला हमन क्लास में देखते हैं। अगर आप मन ला अच्छा लागत हो बिल्कुल क्लास ले लेवा, इसने अपन भाषा बोली में पढ़िया, मजा आई। और हमन के क्लास की विशेषता है कि हम किस तरह भी क्या कर सकता था, क्लास ले सकता। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था।
कौन कौन नहीं रिसे देखा, ए हने रिसे, बाकी तीनों रिसे, ए रिसे, ए रिसे, ए रिसे, ठीक है। क्रिप्स रिसे है ना, पैथिक लॉरेंस रिसे, अलेक्जेंडर रिसे, ठीक है। और काय है रिसे, स्टेफर्ड क्रिप्स रिसे, और कौन रिसे, पैथिक लॉरेंस रिसे, याद रखिए, ठीक है। तो याद रखिए ये लोग उल्टा पढ़ लिया, पका के पका तीनों हाँ पकाऊ रिसे, का रिसे, पकाऊ रिसे, पी के मतलब है पैथिक लॉरेंस है, और क्रिप्स का मतलब, के मतलब क्रिप्स है, और ए के मतलब है अलेक्जेंडर, ठीक है। पका है ना, का बोलना है, पका, कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन पकाऊ रिसे, ऐसे कह के याद रखिए, पकाओ। एक और बात है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कहा था, ठीक है। चलो देखा, क्वेश्चन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। देखा पहले मैं कर रहे हैं ठीक, लेकिन पूरा सही नहीं करे हैं। जो भारतीय संविधान सभा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नहीं रही से, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत, प्रत्यक्ष निर्वाचन कोई नहीं है। यह बहुदलीय संरचना नहीं था, बहुदलीय संरचना हिंदू मुस्लिम वगैरह सब रही से है ना। यह कई समितियों द्वारा माध्यम से कार्य थी, ये भी सही है। तो ए और ए सही है, कौन कौन सही है, ए और डी, ए और डी सही है, ए आकर आंसर है। चला एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमन के, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी बोलत ना, तो स्थायी अध्यक्ष रही से तुमन के राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के प्रथम काय राष्ट्रपति है, ठीक है। एक बाद है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। देखा भारतीय संविधान सभा मतलब काय तिले बताओ मोला, एमा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सभा मतलब होते बैठक, जे दिन पहली बैठक वो दिन पहली, समझ आते कि नहीं आते। तो एमन हमारे भारतीय संविधान के पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के हुए है, मतलब 9 दिसंबर 1946 के भारतीय संविधान सभा की स्थापना करी। पहली बैठक में तो हुई जी, तो 9 दिसंबर 1946 के प्रथम है ना स्थापना हो रही दिन, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करी हाँ। अगर हमारा पीएससी के तुम्हारा क्लास अच्छा लगे सो ही बिल्कुल कॉल कर सकता हो, बिल्कुल कम फीस में, महंगा कोचिंग में जाए की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कम फीस में पढ़ाई कर सकता था। और इसमें डिटेल से क्लास हो ही बोर हो जाओ, उसमें पढ़ाई हुई मजा आ जाए, लेकिन है ना एक बार पढ़िया दोबारा पढ़ाई की जरूरत नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।